खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है और भदोही में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा दावा है। वो दावा कर रहे हैं 160 विधानसभा सीटों पर हम मजबूती से तैयार हैं। पहला। दूसरा, बीजेपी से संजय निषाद को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा करने की मांग की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले ये सियासी घमासान तेज देखने को मिल रहा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का ये बड़ा दावा है। ये दावा तो कर रहे हैं कि हम मजबूती से तैयार हैं, मजबूती से हम लड़ेंगे, ये हमारी तैयारियां हैं। साथ ही साथ बीजेपी से संजय निषाद को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा करने की उन्होंने मांग की है। आपको बता दें कि बीते दिनों निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद बीजेपी के कई नेताओं से मिले थे। उसके बाद से ही लगातार वो विभिन्न जिलों में पहुंच रहे थे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भदोही में उन्होंने एक बयान दिया है कि 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और कहा कि 160 सीटों पर हम मजबूत हैं। यहां बड़ी संख्या में निषादों के वोट हैं। सरकार से उन्होंने निषादों के आरक्षण संबंधित मांग की है। उस बीजेपी से ही कहूँगा कि 70 साल से सब बिरादरी के मुख्यमंत्री लगभग जिनके ज़्यादा वोट हो गए हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, जो है व्यवसायी के, सारी बिरादरियों के जिनके पास वोट बैंक है, लगभग दलित हो गए, यादव हो गए। अभी 18% वोट निषादों का ऑन रिकॉर्ड 1937 की जनगणना, और आप उस पर 18% वोट तो मछुआरों का है। तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। और आ भी गया, एक ऐतिहासिक जीत भी है। और गोरखपुर में देखा भी है भारतीय जनता पार्टी ने वोट कैसा है अभी 2019 में, और 40 सीटों पर है। तो नहीं मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को घोषणा करना चाहिए और उनके चेहरे पर 2022 का विजय प्राप्त करना चाहिए। कलम की ताकत अगर उत्तर प्रदेश में मछुआरों के बेटा मिलेगा तो कैसे सुख आएगा जनता को, हमारे पास है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने, हमारे समाज के लोग, हमारे लोगों का चेहरा ही है कि हम निषाद के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारी बिरादरी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सब लोग आज के दिन में स्थापित है जिनके मुख्यमंत्री, उनके लोग थाने और कचहरी हर जगह भरे हैं। हमारे लोग मुख्यमंत्री, हमको अपने दिल में डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो मैंने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे दिया कि डॉक्टर संजय के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री पेश किया जाए। अभी 2022 में देखिए कैसे सरकार बनती है, कैसे सरकार आती है। और ये जितना भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं, हम चाहते। और शैलेश अरोड़ा इसी खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, संजय निषाद ये मांग कर रहे हैं कि मुझे डिप्टी सीएम बना दो, क्योंकि लोग चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग बिरादरी के लोग बन गए। तो जो इनकी मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में ऐसा लगता है कि कुछ इनको मिला नहीं। यही वजह है कि अब मीडिया के सामने बात उनको कहनी पड़ रही है और ये मांग रखनी पड़ रही है कि मुझे डिप्टी सीएम बना दो। बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, हमारे साथ में इस समय संजय निषाद जी मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। संजय जी, जो आपने मांग रखी है या कहें आपकी पार्टी ने मांग रखी है, डिप्टी सीएम का पद मांगा है, इसके अलावा केंद्र में भी पद मांगा है, क्या वजह आन पड़ी और क्या पुराने वादे थे जो पूरे नहीं हुए जिसकी वजह से आज खुलकर सामने आना पड़ा? नहीं, ये गलत है जो डिप्टी सीएम की मांग रखी है। ये सलाह हमारे लोगों ने दिया है कि 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त 18% वोट लाना चाहती है, जहुआ भर वोट है, इसमें पहुआ का लेवी लगा था, पार्टी का लेवी लग गया है। और अब इनके ऊपर अगर निषाद पार्टी का गठन इसलिए हुआ कि निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बने, तो अगर डिप्टी सीएम का पद प्रोजेक्ट कर देती भारतीय जनता पार्टी 2022 आसानी से जीत जाएगी। दूसरा, हमारे लोगों का एक ही मांग है जो आरक्षण है। आरक्षण ऑलरेडी लिखा हुआ संविधान में, मझवार गांव तुरैया करवाल में करोड़ पुलिस 7 नामों से। भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय समिति कहता है कि 23% आरक्षण पर एक बिरादरी का पूरा कब्जा है और वो सारे सबके हिस्से खा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में हम लोग आए तो उन्होंने पहले कहा था हम आरक्षण के मुद्दे को हल करेंगे। उसमें एक लाइन का काम है कि हमें पिछड़ी से निकाल देना है। ऑलरेडी अनुसूचित जात में हम सूची में राष्ट्रपति ने शामिल कर रखा है। हमें एक्सप्लेनेशन का मामला इंक्लूजन का नहीं है। आज के दिन में स्टे ले रखा मझवार पर बहन जी ने, जो संविधान पे लिखा हुआ है। ये गलत है ना। इनका वकील भाग रहा तो उसे हम कह रहे हैं कि उसे जल्दी से खड़ा करो, मिल जाए। आज इनके आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए निषाद पार्टी बनी और इनके साथ है, उसी हल होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था भाई हम केंद्र और राज्य में आपको स्थान देंगे, पावर देंगे, जो समाज में आपके दर्द है दूर कर लेना, जो दर्द कांग्रेस और पिछली सरकारों ने दिया था बसपा ने। तो ऐसे दर्द को दूर करने के लिए आपको पावर दिया जाएगा, दूर कर देना। वो अधिकारी आज के दिन में वही बच्चे में, तो ये दर्द इतना बढ़ा दिया आज के दिन में। वही कहने के लिए हम दिल्ली गए थे और उनसे बताने कि भाई मित्र हूँ, आगे भी रहूँगा, हमेशा रहूँगा, जब तक आप दरवाजे से हटा नहीं दोगे तब तक रहूँगा। लेकिन मेरा समाज
समाज अब ये कह रहा है कि आज के दिन में आप चले जा रहे हो, धोखा खा रहे हो। क्योंकि योगी जी ने, महाराज जी ने कहा था जब मुख्यमंत्री नहीं थे कि इनके आरक्षण लागू होंगे, सब वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो इनके कब आरक्षण लागू होंगे? क्योंकि अब समाज कह रहा है दूरी बना रहा। 2007 जो त्रिस्तरीय चुनाव हुआ अभी, उसमें देख लीजिए हमारे समाज के लोग दूरी बना लिए और कहाँ चले गए। तो वही गुस्सा जो है, जो कांग्रेस के समय बसपा के उतरा, वो भाजपा पर उतर गया। आज त्रिस्तरीय चुनाव में लग जाए। 2022 में हम मित्र हैं, हम चाहते हैं 2022 में आपकी सरकार बने। तो उन्हें सलाह, मैडम हमने कहा वही वादे पूरे कर दीजिए। कुछ नहीं, कोई कठिन काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं, हमने कोई आपने बड़ा वादा नहीं किया था कि जिन्हें पूरे कर सकते हो। वादा आरक्षण का है, एक लाइन का लेटर लिख देना कि केवट मल्ला मझवार की पर्यायवाची जातियाँ हैं। दूसरा, आपको जगह दे देना, जगह खाली पड़े हुए। अगर हम आज रहते यहाँ पावर में उत्तर प्रदेश में, तो ये अधिकारी बदमाशी करके ये कानून नहीं बना पाते कि 15 दिन के अंदर 15 लाख निषाद जमा करे। 15 लाख अगर होता निषादों का तो काहे मछली मारता? मछली मारने में तो सपा बसपा चली गई, कानून बना दिया कि तालघाट नदी छीन लो और इनको जो है कर लो। उसी में इनके लोग टेंडर करने लगे, समाजवादी पार्टी, वो भी चली गई। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी ये कह दिए 15 दिन के अंदर 15 लाख जमा करो, जो टेंडर करके, और बेचारे 2-3 लाख जमा किए और जो है नहीं जमा कर पाए, टेंडर कैंसिल हो गए, मछली बारह। मैंने वही कहा कि मछली नहीं है, वो निषाद समाज का वोट है, आपके दिल में आया था, वो बह रहा है। आज कम से ऐसे अधिकारी का पावर दीजिए तो मैं 2022 में पुनः सत्ता ला दूंगा। तो ये सारी चीज़ें उनको बता के आए। उन्होंने कहा जल्दी से सब हो जाएगा। इनके मुकदमे वापस करने थे, काला कानून ख़त्म करना था, तालघाट नदी इन्हें देना था। अब मैंने उनसे ये भी सलाह दिया कि भाई नदी से कितना रुपया मिलेगा? ये 70 साल से गंगा किनारे नदियों, 7 नदियाँ हैं, 1000 झीलें हैं, पोखरे हैं, इससे कितना रुपया आप पाएंगे भाई? इनके खाने पर, मुँह पर अगर आप किसी का भोजन छीनोगे तो नाराज़ होगा ना, दर्द होगा ना। तो निषादों को दुख दे के सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दुख दिया कांग्रेस, खत्म हो गए, दुख दिया बसपा, खत्म हो गए। वही अधिकारी आपको फिर दुख दे रहे हैं। तो इन्हें दुख नहीं, सुख चाहिए। और सुख तब होगा जब इनका नेता दिखेगा, इनका आरक्षण दिखेगा, संविधान में हिस्सा मिलेगा, तालघाट नदी सब मिलेगा। तो ये सब 2 साल गुजर गया, 2 साल इंतजार करते 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 ये नाराज हैं। हम तो आपके साथ हैं, लेकिन समाज आपके साथ से दूर बना रहा। नेताजी, अगर समाज साथ नहीं है तो जाहिर सी बात है वोट नहीं होगा। तो यानी खुले शब्दों में माने कि निषाद पार्टी, निषाद समाज साथ नहीं है, आप साथ नहीं है। नहीं, हम तो साथ में हैं। मैं वही कहने के लिए आया हूँ, साथ नहीं रहता। मैं उनसे सही बात बताने आया हूँ कि आज के दिन में निषाद पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनी है। आज के दिन में अगर जिला पंचायत में 2 सीटें दे देते, उपचुनाव में दे देते, तो ये नहीं होता। हमारे लोग देखो अलग से लड़ गए, भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर आ गई। तो आज के दिन में 2022 में इनके आरक्षण के मुद्दे हल कर दीजिए। जो इच्छा करेगा वो सीटें दे दीजिए। हमारी तरफ से कोई रिजिड नहीं है। आपने जो वादा किया केंद्र और राज्य में, वो जगह दे दीजिए। हमारे लोगों का समायोजन कर दीजिए। ये जो कानून बनाए, काला कानून हटा दीजिए। कोई बहुत कठिन पूरे नहीं हुए तो 2022 में क्या निषाद पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी? लेकिन देखो, हमारे लोग पार्टी बनाए हैं चुनाव लड़ने के लिए। अलग क्यों 160 सीट क्यों गंवाना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी? 160 सीट निषाद बाहुल है। हर सीटिया पर 10-20 हज़ार निषादों का वोट है। 70 सीट ऐसी जो 75,000 से ऊपर वोट हैं। हमने सपा बसपा एक हो गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं मोदी के साथ खड़ा हो गया तो 40 सीटें ऐतिहासिक जीत हो गई। उन्हें सब मालूम है। डॉक्टर गोरखपुर लड़ गया, फूलपुर लड़ गया, देख लो क्या हो गया। तो आज के दिन में हमें क्यों खोना चाहिए? हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सारा। तमाम सहयोगी दलों को मौका मिला, पद मिले, लेकिन क्या वजह है कि इतना बड़ा वोट बैंक, जैसा आपने बताया 160 सीटों पर प्रभाव, उसके बावजूद आप लोग को क्यों नहीं मिला? यार, हम लोग निषाद राज के वंशज हैं, राम को पार उतारने वाले हैं। हम लोग कोई चीज़ मांगते नहीं, हमने कभी मांगा नहीं भाजपा से। उनका वादा था राम, अगर राम के नाम पर भाजपा सत्ता में है तो हम निषाद राज के वंशज हैं ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम खुश रखेंगे। निषाद राज के पास सेना थी, राम के पास सेना नहीं थी। उस सेना से लंका पर विजय प्राप्त हुआ था। हमारी सेना से 70 साल कांग्रेस राज की, इसी सेना से सपा बसपा 30 साल थी। वो अब तब सेनापति नहीं थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सेनापति आ गए। अब उनके वादे को पूरा कराने के लिए उनका संविधान में लिखा हुआ, अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा, कांग्रेस ने उजाड़ा, बसपा ने उजाड़ा, तो वही अधिकारी फिर उजाड़ने आ गए। तो कब तक उजड़ेंगे? तो अब उजाड़िए नहीं तो ये सबको उजाड़ दिए, कहीं गड़बड़ हो जाए। इसलिए डॉक्टर संजय उन्हें याद दिलाने के लिए मित्र की हैसियत से कि भाई इनके वादे पूरे कर दीजिए, जो आरक्षण है वो दे दीजिए। अगर 2022 में आसानी से जीतना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब को सीएम, डिप्टी सीएम का फेस दे दीजिए। अभी आसानी 2022 जीत जाएंगे। झगुआ भर वोट है इनके ऊपर पार्टी। यानी अगर कुल मिलाकर मौका नहीं दिया जाता तो कह सकते हैं 2022 में इस बार निषाद राज जो है वो मझधार में छोड़ सकते हैं, इस बार नहीं कराएंगे। देखो, मैं अलग से चुनाव 2017 चुनाव लड़ा, 2000 मेरी पार्टी ने, मेरे समाज ने
मेरे समाज के लोग हैं वो बैठक किए, उन्होंने पार्टी बनाई, उन्होंने निर्णय लिया। 2017 चुनाव लड़ा, एक विधायक है, 2018 चुनाव लड़ा योगी जी, और वहाँ देख लो समाज ने निर्णय लिया, उनको छोड़ दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाज निर्णय लेगा, कैसा होगा देखा जाएगा। समाज जब दुखी देंगे तो वो निर्णय लेगा, कैसा लेगा। आज किसी से मुलाकात, मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय? अभी कुछ ऐसा नहीं है, हम तो आए हैं अपने लोगों को, हम प्रवास पर निकले हैं, हम गांव में गए, देखा कि क्या स्थिति है, तो कैसे मित्र हैं, निषाद राज के राम के मित्र रहे, गले मिले, शांति आई। मैं भारतीय जनता पार्टी गले मिला हूँ, उत्तर प्रदेश में शांति के लिए आए। 2022 फिर से चुनाव लड़के 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के चुनाव लड़ा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से, केंद्रीय गृह मंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी, तो वहाँ भी इन मुद्दों पर चर्चा हुई, प्रदेश में पद मांगा गया, केंद्र पे पद मांगा गया? उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा मांगा नहीं, मैंने इतने कहा कि जो आपने वादा किया पूरा। हमने कोई पद नहीं मांगा, हमने तो आरक्षण मांगा ना, अपने समाज का हक मांगा हूँ। हक मांगने का, हम हक मांगने का, हम पद मिलना होता तो पद बहुत पहले ले लेते कहीं से किसी को दबाव देकर। हम केवल हक मांग रहे हैं ना, साथ समाज का जो संविधान में लिखा, पहले हमें हक चाहिए, पद तो बात की बात है, पद तो मिलेगा, जब पार्टी बनी है तो पद मिलेगा, लेकिन हक चाहिए जो लिखा हुआ संविधान में। BL संतोष जी भी अभी यहाँ पर आए थे, मंथन चला 2022 को लेकर, क्या इस बीच आपकी भी कोई चर्चा, मुलाकात कोई? वो अलग मैटर है, अब उनका पार्टी, उनका वो क्या चल रहा है, उनका अलग। पार्टी में सहयोगी दल तो आप भी? हम बाहर हैं ना, हम तो सहयोग करने वाले, बाहर से, हम अंदर से नहीं हैं। अंदर रहते तब हम दोषी हो जाते। मैं बाहर से उनको वोट डलवा दिया, और भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो कैसे 2022 में हमसे सहयोग लेती है। बाहर से वोट डलवाया, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट नहीं डलवाया? निश्चित रूप से वो तो हमारा शैलेश, एक सवाल आप जरूर पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी मांग नहीं मानती तो उस परिस्थिति में आप क्या करें? पर्चे वोट नहीं रहेगा तो कैसे हम आएंगे पावर में? अगर भाजपा आपकी मांग नहीं मानती है तो अंतिम निर्णय क्या होगा आपका, डॉक्टर संजय निषाद का और पार्टी? हमारी कोई मांग है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में, मांग तो कुछ रखा ही नहीं है। मैंने तो उनके आपने अधिकार मांगा, आपके हिसाब से अपना अधिकार, अपना हक मांग रहे हैं, आरक्षण की बात हो रही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम के पद की मांग ही कही जाएगी? वो नहीं, सलाह है, ये मांग नहीं है, सलाह है। और मांग तो उस समय किया था 2018 जब 19 में उनके साथ गए थे, तो उन्होंने कहा था ये करेंगे, वादा उन्होंने किया था, जवाब उन्हें देना है। इसलिए मैं ये कहा कि अब किस मुंह से क्या जवाब लेके निषाद में आप जाएंगे, हम जाएंगे, इसलिए पूरा कर दी 2022। पार्टी जो चाहती है अगर पूरा नहीं होगा तो 22 का चुनाव निषाद पार्टी अलग लड़ेगी, भाजपा के साथ नहीं होगा? वो तो समय आएगा, जैसा देखा जाएगा। अभी तो मैंने बता दिया ना, समाज का निर्णय है, वो ऐसा हो ही नहीं है। भारतीय कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कठिन है। हिसाब से 4.25 साल में तो नहीं हुआ। देखिए, वो ऐसे महामारी आ गई, राष्ट्रीय मुद्दे थे, ढेर सारे हैं। 70 साल में धारा 370 खत्म हुआ, 70 साल ने हमने सब पार्टियों को समय दिया, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को भी समय देना लाजमी। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं होता, तो समय दिया था। अब समय, अब क्योंकि सब चुनाव खत्म हो गए, महामारी खत्म हो गई, तो अब विचार करने का समय आ गया, इसलिए उन्होंने कहा जल्दी विचार करिए, पूरा करिए। उन्होंने वादा भी किया, सार्थक वार्ता हुई है दिल्ली में नड्डा साहब से और अमित शाह से। उसके धन्यवाद के लिए मैं प्रवास पर निकला था कि भाई धन्यवाद दो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी ने एक सार्थक वार्ता की कि जल्दी एक बार कहा था अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं सही बात तो बोलूँगा ना, अधिकारी गुमराह नहीं करते, पेरोल पर नहीं छोड़ते शेर सिंघाड़ा को। आज 18% वोट फूलन देवी हत्यारा है और बाहर घूम रहा पेरोल पर और वोट खराब कर रहे हैं ना, इरिटेट। अब निषाद रोड पर आ जाएंगे तब 18% वोट तो चला गया। ऐसा कौन अधिकारी है जो उन्हें पेरोल पर छोड़ा है? ऐसा कौन अधिकारी उनके दरवाजे पर प्रदर्शन करा रहा है? हम कहते हैं जाति संघर्ष तो रुकना चाहिए ना आज के दिन में इस तरीके का। हम कहते हैं वो आज के दिन में निषाद राज के वंशज है, राम जो है आज के दिन में क्षत्रिय समाज का सम्मान हमारे साथ, हम लोग जल क्षत्रिय थल क्षत्रिय दोनों मिले हुए हैं, गले मिले हुए हैं, साथ रह रहे हैं। तो ये कौन अंदर है जो पेरोल पर छोड़कर 18% वोट को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे लोगों पर लगाम लाना चाहिए। वो अधिकारी जो कानून बनाकर निषादों का हक हिस्सा छीन रहे हैं, जो काला कानून बनाकर इनका ताल घाट नदी ले रहे हैं, जो लूट रहे हैं, ये सब हटना चाहिए। ऐसे अधिकारी को किसी की रोजी रोटी अब किसी का छीनेंगे तो नाराज तो होगा ना। ऐसे बहुत ढेर सारे अधिकारी, सबको मालूम है, उसी को ऊपर किया हो, जल्दी से सही हो जाएंगे। आप लोग निषाद पार्टी से हैं, यानी नदियों से सीधा नाता है, नदियों में लाशें मिलने के मामले को लेकर सियासत बहुत गरमाई, आप क्या कहें? देखो, इसमें मैंने बताया ना, अधिकारी बहुत खराब हैं। वही अधिकारी है जो 1,00,000 से ज़्यादा लाशें निषाद राज के क्लिप जाती हैं। निषाद राज जो है वहाँ माना जाता है कि राम को स्वर्ग मिला है। तब 1.5 लाख लाशें जाएंगी, उसमें 2-4 अधिकारी हैं कि उन्होंने ट्रक बंद कर दिया, लकड़ी बंद कर दी, लकड़ी नहीं रहेगी लाश कैसे जलाई जाएगी? ऐसे अधिकारी को तुरंत जेल भेजना चाहिए, उन्हें सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जो धर्म पर आघात है। और ऐसे लोगों को दोबारा कभी गद्दी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम लोग सज़ा दिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से कहा गया, बदनाम करने का काम किया है।
हमने यहाँ पर सुना संजय निषाद जी को, आपने सुना राजीव, उन्होंने साफ तौर पर कहा, भले ही उनका ये कहना हो कि वो हमेशा भाजपा के साथ है, लेकिन जिस तरह से जो बातें उन्होंने कही वो साफ इशारा करती हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है, पार्टी जो चाहती है वो नहीं मिलता है, तो साफ तौर पर वो भाजपा का साथ नहीं देंगे। और भले ही भगवान राम को निषाद राज बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बार स्पष्ट है जिसको वो सलाह कह रहे हैं वो सीधा सीधा उनकी मांग है कि डिप्टी सीएम बना दीजिए, वरना जो 18% वोटर है वो नाराज हो जाएगा और जो पंचायती चुनाव में हमने देखने को मिला वो 2022 में भी होगा। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजय निषाद का ये कहना है, उनकी ये मांग है कि आरक्षण तो हमें चाहिए, आपका ही वादा था, वो पूरा कर दीजिए। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम का बनाने की सलाह भी उन्होंने दे डाली। इस बीच संजय निषाद के डिप्टी सीएम वाले बयान को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे हैं। छोटे दलों की अगर बात करें सर, तो आप लोग पहले भी जिन पार्टियों के साथ रहे, अपना दल हो या निषाद पार्टी हो, आज जब चुनाव नज़दीक है तो ये कहा जा रहा निषाद पार्टी की ओर से कि हमें डिप्टी सीएम का चेहरा बनाएं, अपना दल अलग मांग कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ों से कैसे निपटेंगे, इनको लेकर कुछ रणनीति? मांग तो आप भी कर सकते हैं कि आपको डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा किसको क्या बनाना है, किसको किस तरह से समायोजन करना है, किसको किस प्रकार से सम्मान देना है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए आगे बढ़ती है और हमारे पार्टी परिवार के साथ जो जुड़े हुए हैं गठबंधन के साथी, उनको उचित सम्मान पार्टी दे रही है। आगे भी जो आवश्यक होगा दिया जाएगा। दोपहर का